नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन जो है 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ये नहीं कहूँगी। ये बंदा या बंदी परेशान है, दर्द में है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, या तो आप लोगों के रिश्ते में कोई किसी और इंसान की एंट्री हो चुका है, या फिर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, कि कोई आ गया है क्या रिश्ते में, ऐसा क्यों हो रहा है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन फील करते थे, इस सोलमेट कनेक्शन में क्या हो गया, परेशानी कहाँ से आ गया, धोखे कहाँ से आ गए, किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। ये जो उल्टा पुल्टा जो सोच है ये इंसान सोच रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होगा भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। जहां तक उनको खुद को भी ये कनेक्शन सोल कनेक्शन फील हो रहा है, फिर भी ये रोए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी दिमाग की उपज है। जो है जैसा दिख रहा है उसको उस तरीके से देखना नहीं चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि ये खुद कंफ्यूजन में है, खुद भ्रम में है कि क्या करे, ये रिश्ता क्या हो गया, क्या था, अरे मेरे पास तो कितना ऑप्शन था, फिर भी मैंने इनके साथ रिश्ता जुड़ा सोल कनेक्शन समझ के, अब यही मुझे धोखा दे रहा है। तो ये सारा जो है उनकी दिमाग की उपज है, खुद परेशान है। इतना सिचुएशन खराब भी नहीं है जितना ये सोच रहे हैं, लेकिन सोच का क्या करे भाई, उसका तो सर पैर नहीं होता है। जितनी दूर तक आप सोच सकते हो आप सोचते जाओ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी बहुत अच्छा आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है आप पूरी तरीके से तैयार हो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। आपको भी जैसा उनको ये लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, आपको भी ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता लगता है।
1111 का कार्ड आया है और आप ये चाहते हो कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे पीछे छोड़ के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप एक डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप पैसे जमा कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, स्टेबिलिटी को इन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदने हैं, फ्यूचर तक प्लानिंग कर रहे हो आप। और आप चाहते हो कि एक्शन लेना, डिसीजन लेना, हर चीज़ अपने कंट्रोल में हो, ऐसा चाहते हो आप। आप कभी भी ये नहीं चाहते हो कि आपको ह्यूमिलिएट किया जाए या फिर आप किसी को ह्यूमिलिएट करो। आप हर चीज़ में अपना कंट्रोल इसलिए चाहते हो कि हर चीज़ को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो क्योंकि ये चीज़ें स्टेबल होंगी फ्यूचर में और आप स्टेबिलिटी देना भी चाहते हो। आपको ये लगता है कि फ्यूचर में बच्चे होंगे, परिवार होगा, शादी होगी और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप पैसे जमा इसलिए करना चाहते हो, फ्यूचर को सोच के पैसे जमा करना चाहते हो। हाँ, आपका कंट्रोल इशू थोड़ा सा है, आप चाहते हो हर चीज़ आपके मुताबिक हो, लेकिन इसमें उस हद तक बुराई नहीं है कि मेरे ही हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं, आप चाहते हो कि आपको लगता है ये कि आपकी जो सोच है वो सामने वाले से जिसके साथ आपका रिश्ता है उससे मैच्योर है, क्योंकि आप उनको थोड़ा सा इमैच्योर मानते हो, इनको आप बच्चों की एनर्जी में देखते हो और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, माफ़ी मांगे या फिर आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप बात करोगे। उतना आप में ईगो काम नहीं कर रहा है कि हम ईगो में रहेंगे, बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, किसी भी तरीके से रिश्ता स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म पे जाए। इसके लिए आप एक चीज़ ये भी चाहते हो कि ये जो है अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हाई करे, बात बात पे रोना, इमोशन को इस तरीके से जाया करना, ये सब भी आप नहीं चाहते हो। आप मैच्योर इंसान चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन, ये आपकी करंट एनर्जी है। आप स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या मैं अगर कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप चाहते हो ना कि ये इंसान जो समझ नहीं रहा है तो ऐसा कुछ हो जाए कि उनको समझ में आ जाए। आपके पर्सन चाहते क्या हैं अगर मैं कहूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करने हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द फूल के कार्ड से डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला रिश्ता अभी चल रहा है, आ चुका है थर्ड पार्टी वाला रिश्ता। पहले भी दिखाई दे रहा था, अब तो पूरी तरीके से क्लियर है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में मेहनत करें, आप आगे बढ़े, आप स्टेबिलिटी लाए, आप कोई डिसीजन ले और आप इस रिश्ते को एक स्टेबल जगह पर ले जाए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा, जो ये खुद नहीं भूल पा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाए, मतलब इन्होंने जो भी आपको कहा बोला, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को दिल में लगा के रखे हुए हो, इनको पता है। आपको ईगो का प्रॉब्लम है, ये भी उनको पता है, लेकिन आप अभी ईगो में हो नहीं, ये नहीं पता है उनको। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करें, आप पूरी तरीके से स्टेबल हो हर तरीके से। इसको इस बात का भी एहसास है इनको, और ये भी चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो, जो हो गया सो हो गया। पास्ट की चीज़ों में उलझे ना रहें और आगे बढ़े, रिश्ते को बढ़ाए। आपको गिव अप करना नहीं है, ये खुद भी नहीं करना चाहते, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओगे, बात करोगे उनसे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे।
ये आपकी उम्मीद करके ये इंतजार कर रहा है। आप एक डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो? देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है सजिटेरियस, पहले भी आप रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे थे। आपको जैसे पता है कि ये रिश्ता एकमात्र डिवाइन जो है वही सही कर पाएगा, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एक तो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन कर गया या फिर आपने कर लिया। तो अभी आप जो चाहते हो, आप इस रिश्ते में मैच्योरिटी चाहते हो, लक का साथ चाहते हो, मेहनत का परिणाम। दूसरा जो है, आप अपने सेल्फ लव में हो फिलहाल आप, और आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि जो यूनिवर्स करेंगे वो होगा। लक के सहारे आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप तो इंतजार कर ही रहे हो। आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि जो लॉसेस हुआ था इस रिश्ते में, जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ था उनके चले जाने से, उसका भरपाई भी करना पड़ेगा इनके साथ मिलके काम करके। दूसरा जो है, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी करना चाहते हो कि आपको लगता है बहुत सारा छूट हमने दे दिया, बहुत इमोशन दिखा लिया, उसकी वजह से ही इंसान हमें ऐसा समझ रहा है। हालांकि 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो, लेकिन आप अब कुछ दिखाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो लक के सहारे हम सब कुछ छोड़ देंगे, जो होगा यूनिवर्स जो करेंगे वही होगा, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से पूरी मेहनत कर लिया है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। ये इंसान जो है ये संभाल नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, तो अब यूनिवर्स जो करेंगे वो करेंगे। देख लेते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या आता है। सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, द प्रिंसेस के कार्ड के साथ, हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। ये 7 ऑफ सोर्ड्स जब आया है तब थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में तो ब्रांड न्यू स्टार्ट होने ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप जो अपनी इमोशन को छुपा रहे हो सेजिटेरियस, आपके पर्सन भी तैयार है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपने भी लक पर छोड़ा हुआ है। फिर भी ये रिश्ता बैलेंस भी होगा, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट भी होगी। बहुत ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल किया जाएगा, एक दूसरे से आप मिलोगे। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कहाँ से आ गए? 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग रिश्ते में आए। कुछ लोग आपको आपके
रिश्ते से जेलस फील करते हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता खराब हो। आपको इसमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा आप दोनों को ही, क्योंकि जिस तरीके से आप रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हो, और वो होगा भी, एक नए फैंटेसी के साथ रिश्ते आगे भी बढ़ेंगे, बैलेंस भी होगा। लेकिन कुछ लोगों की नाकाम कोशिश ये रहेगा कि आपका रिश्ता सही ना हो। ये आपके तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है, जो कोशिश करेंगे कुछ झूठ बोलने की, या फिर अगर आपने या फिर आपके पर्सन ने पहले झूठ कहा था, धोखा दिया था, तो अब उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कुछ लोगों की परेशानी आपको परेशान कर सकता है, जलन, आंखों की जलन, क्योंकि आपको देख के लोगों की ईर्ष्या फील होगा। ऐसे आप करोगे आगे चल के, अपने आप को ग्रूमिंग करोगे ना, आप खुद का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी, पैसे, जिसकी जितनी मतलब संभव है वो करेंगे, उससे लोगों को जेलस फील होगा। दूसरे लोग देख के ये सोचेंगे अरे इनके पास तो सब कुछ है, बहुत अच्छा है, तो उस जलन की वजह से भी कोई कुछ कर सकता है, मतलब रिश्ता ना सही हो इसलिए कुछ झूठ मूठ की बातें बोल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने या आपने उनको पहले झूठ कहा था, अब झूठ मत बोलिएगा, अब उस झूठ को हटाइए और सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाइए, क्योंकि रिश्ता आगे बढ़ने भी जा रहा है, नई शुरुआत होने भी जा रहा है, फिर भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। आस्क योर एंजल, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट, बहुत अच्छा कार्ड आया है, आपको भरोसा रखना है। कुछ चीज़ें आपको परेशान करेगी, पास्ट की चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में किसी ने किसी को धोखा दिया है, वो हो सकता है, या फिर कोई लोग जो है आपको ये बोल के डरा सकते हैं कि भाई उन्होंने पहले भी आपसे झूठ कहा था, ये कहा था, फिर से जा रहे हो इनसे बात करने, फिर से मिल रहे हो, आप लोगों की रिश्ते में फिर से आप तैयार हो रहे हो, मतलब उनसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। तो ये एक ईर्ष्या जलन की बू भी आ रहा है, आ सकता है, इसीलिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद को शांत रखनी पड़ेगी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रस्ट, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ही है हमारे लिए, जो सोचते हैं अच्छे सोचते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।